नमस्कार दोस्तों। स्टडी टिप्स आईएएस में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम कुछ क्या बोलते हैं करंट से जुड़ा हुआ है जो आर्टिकल 356 का हम बात जानेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे। आज जैसे कि हम जानते हैं कि एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया। कहाँ से? पद से। कौन से? जो मुख्यमंत्री थे उससे ना। अब उस स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर देगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल है इसको ये कर दिया, लागू कर दिया गया है। तो अब देखो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ये किस परिस्थितियों में लागू होता है वो बेसिकली हम इस बात में, इस वीडियो में इस बात को समझेंगे। ठीक है। जैसे क्या होता है, केंद्र ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या करा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है, प्रेसिडेंट रूल लागू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया है। अब देखो क्या होता है, जब किसी भी राज्य या प्रांत या क्षेत्र की क्या होती है, जो सरकार है या यूं कहें स्थानीय इकाई है, अगर उसमें क्या हो जाता है, उसमें अगर किसी भी कारण जो मुख्यमंत्री वो पद से, अपने पद से इस्तीफा दे देता है ना, ये उसे में बहुमत नहीं मिल पाता, या फिर उसकी जो विधानसभा उसको भंग हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, केंद्र अपने नियंत्रण में लेती है। देखो तो केंद्र ऐसा नियंत्रण में क्यों करती है, क्योंकि हम जानते हैं जब भारत की जो देसी रियासत थी, क्षेत्रीय इकाइयां थी, है ना, ब्रिटिश प्रांत थे, वो सब जब अपने मतलब क्या कहते हैं गैदर किए जा रहे थे, यानी कि होल्डिंग टुगेदर कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो उसमें ये मेंशन कर दिया गया था कि संघ को एक हम ताकतवर बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये राज्य अपने आप को अलग कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जब अपना देश आजाद हो रहा था उस समय सभी जो देसी रियासतें थी वो अलग होने की बात करी, जिसमें सबसे बड़ा विवाद में जो रहे थे वो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीन जो थे ये मुख्य विवाद में रहे थे। और फिर भाषा आधार पर भी विभाजन होने की बातें की जा रही थी कि हमें अलग करो, हमारी भाषा अलग है, और संस्कृति की पहचान पर पहचान अलग होने की बात की रही थी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा था कि हम संघ को जो है शक्तिशाली बना कर रखेंगे, संघ हमेशा ताकत रहेगा। तो जब, क्योंकि अब मैंने बोला ना मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो उससे क्या हुआ, आर्टिकल 356 लागू हो गया, जिसमें से प्रेसिडेंट रूल होता है। यानी कि प्रेसिडेंट रूल तो कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली किसके अंडर में होता है, केंद्र सरकार के अंदर में होता है। जो किस बेस होता है, किस बेस होता है, जैसे मान लो सॉरी, जैसे राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य क्या है, राज्य सरकार या उसकी विधानसभा भंग हो जाती है और केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में ले लेती है, उसी को हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये है। ये आर्टिकल 356 में बताया गया है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल को समझाता है। लेकिन इसके आधार क्या होते हैं, संवैधानिक आधार क्या है? जैसे आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करने का अधिकार होगा। क्या सुनिश्चित करने का अधिकार होगा? ये होगा कि प्रत्येक राज्य विधानसभा प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य कर। अगर मान लो कोई भी जो राज्य है अगर वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो आर्टिकल 356 के तहत, सॉरी 355 के तहत आर्टिकल 356 इम्पोज कर कर भारतीय संविधान का जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जा सकता है उसमें। ठीक है। यदि कोई राज्य सरकार यदि कोई राज्य सरकार विधान संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है, अब मान लो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, उसके अनुसार करने में विफल रहती है, तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके उसमें इम्पोज कर सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों टर्म्स हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, और 356 ये अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल से क्या मतलब है। ठीक है। अब देखो इसकी उद्घोषणा के आधार क्या होते हैं। जब ये घोषणा की जाती है, जब प्रेसिडेंट इसको घोषणा करता है, जैसे कि हमने देखा कुछ तो आधार वो ही थे कि मान लीजिए राज्य जो है क्या कहते हैं संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, उसके अनुसार विफल हो जाता है, तब हम इसको इम्पोज कर सकते हैं। या जो बहुमत है वो नहीं मिल पाया उसको, तब हम उसको क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक है। अब देखो आर्टिकल जो अनुच्छेद 356 है, प्रेसिडेंट रूल, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है क्या कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर नहीं सकती, वह राष्ट्रपति से लगाकर निम्न आधारों पर हो सकता है। वो किन आधारों पर हो सकता है? जो आर्टिकल 56 है वो ये होता है कि एक तो राज्यपाल कह दे कि भाई हमारे इस राज्य में क्या हो गया कि प्रेसिडेंट रूल, या आप इसको शासित कीजिए, रिपोर्ट दे दे
कि इसको आप शासित कीजिए, यहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, कहीं ना कहीं हमारी भारत की जो एकता, जो संप्रभुता, उसको चुनौती मिल सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट रूल 356 इम्पोज हो जाता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से ये कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति तो नहीं करता, लेकिन इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है वो ये बोल देती है प्रेसिडेंट से कि इसको जो है हम क्या करें, अपने नियंत्रण में ले लें, यहाँ पर स्थिति की स्थिति हो गई है, तो वो हस्ताक्षर कर देता है और उसको फिर लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो आर्टिकल 356 है ना, अब इसमें एक बात और भी है, मतलब इसी से संबंधित, कि आर्टिकल जो 365 है, यदि कोई केंद्र निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि उसकी सरकार संदर्भ रूप से कार्य नहीं कर सकती है। तो एक देखो 356 365 भी है आर्टिकल, है ना, जो इस बेस पर कर सकते हैं, और दूसरा हमने देखा था 355 भी है आर्टिकल का है, ये 355 भी है, अगर उसके अनुसार कार्य नहीं करती। ठीक है, तो ये दो आधार हो गए। फिर क्या होता है, फिर जैसे मान लीजिए ये जो प्रक्रिया होती है ना, अगर ऐसा हो जाता है, लागू कर देता है, तो क्या क्या होता है कि जो संविधान है, मतलब जो घोषणा हुई है, इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित करना होता है। दोनों सदनों से क्या करनी होती है, अनुमति लेनी होती है, अगर मान लो राज्यसभा है ना, या फिर लोकसभा है, इन दोनों से अनुमति लेनी होती है, जो क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी के साथ होती है ना। इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता, साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी होता है जिसमें उपस्थित व्यक्ति और मतदान करने वाले व्यक्तियों का जो सदस्य का बहुमत है, यानी कि आधे से आधे से एक ज्यादा हो, यानी कि 50% है, 50 लोग हैं तो 25 + 1 लोग होंगे, तो ये मंजूरी जो है इसको प्रमाणित कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों सदनों से पारित कर दिया जाएगा। इसकी जो अवधि होती है ना, बेसिकली ये जो अवधि होती है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल की, ये 6 महीने तक रहती है ना। एक एक क्या कहें, एक समय में अगर मान लीजिए 6 महीने तक रही, फिर 6 महीने बाद फिर क्या बोलते हैं, 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, फिर 6 महीने कर सकते हैं, फिर 6 महीने कर सकते हैं, ऐसे हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं इस अवधि को। ठीक है, लेकिन जब 6 महीने के बाद इसको फिर 6 महीने में करेंगे, फिर दोनों वापस दोनों सदनों में लाना होगा और सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पारित कराना होगा। तो बेसिकली ये स्थिति होती है जो प्रेसिडेंट रूल की हम बात करते हैं जब, ठीक है, इसको हम प्रेसिडेंट बेसिकली रूल बोलते हैं, यस, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने 356 देखा, प्रेसिडेंट किस आधार पर लगता है, 355 देखा किन किन आधारों को बेस बना सकता है, 365 देखा इन इन आधारों को हमने आर्टिकल ये बेस बना सकते हैं। फिर अगर क्या बोलते हैं इनकी अवधि की बात करें, तो अवधि जो है जैसे कि हमने देखा 6 माह की होती है, जो क्या बोलते हैं 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हमने जानी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली अपनी नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट क्लास में और कुछ अन्य विषय पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला होगा। ठीक है, थैंक यू।